वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से करेंगे अपने ख्यालात मुश्तरक। इस साल के पहले मन की बात प्रोग्राम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सालाना एनसीसी पीएम रैली से किया खिताब। कहा, भारत के तरक्की के सफर को उसकी नौजवान ताकत मुसलसल दे रही है रफ्तार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में होने वाले उद्यान उत्सव 2023 की इफ्तिताई तकरीब में करेंगी शिरकत। अवाम के लिए पीर के अलावा 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा उद्यान। शायकीन प्रेसिडेंट हाउस सेक्रेटरीट से करा सकते हैं बुकिंग। नई दिल्ली में तारीखी विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के एहतमाम के साथ 4 रोज़ा यौम जमहूरियत तकरीब का हो गया अख्तिताम। तकरीब में तीनों अफवाज, रियासत और मरकजी पुलिस मुसल्लह दस्ते धुनों से बांधेंगे समा। सदर जमहूरिया, वजीर आजम व वजीर दिफा समेत तमाम सरकर्दा शख्सियात करेंगी शिरकत। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मुकाबला आज से लखनऊ में। पहले मुकाबले में शिकस्त के बाद भारतीय टीम पर सीरीज में बराबरी करने का है दबाव। ओडिशा में जारी मर्दों के हॉकी आलमी कप का फाइनल मुकाबला आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में गुज़िश्ता चैंपियन बेल्जियम और 2 बार चैंपियन बने जर्मनी के दरमियान होगा खिताबी मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क के सामाईन के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, ऑल इंडिया न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी टेलीकास्ट के फौरन बाद इसे इलाकाई ज़बानों में भी नशर किया जाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के करप्पा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी पीएम रैली में शिरकत की। परेड में मौजूद कैडेट्स वज़ीर आज़म को अपने दरमियान पाकर काफ़ी पुरजोश नजर आए। इस मौके पर वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और एनसीसी के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के दिफाई शोबे में की गई इस्लाहात का फ़ायदा मुल्क के नौजवानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये वक्त मुल्क के लिए कामयाबियों से सरशार है और इसकी नौजवान ताकत भारत की तरक्की के सफ़र को मुसलसल रफ्तार दे रही है। और एनसीसी की वजीर आजम रैली में आर्मी विंग में दिल्ली डायरेक्टरेट के जूनियर अंडर ऑफिसर शिवम को बेहतरीन कैडेट के अवार्ड से नवाजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अवार्ड हासिल करने के बाद वो काफी पुरजोश नजर आए। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने शिवम से खास बातचीत की। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन आर्मी जूनियर अंडर ऑफिसर शिवम, दिल्ली डायरेक्टरेट। दिल्ली निदेशालय के शिवम शर्मा को सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री से। कैसा लग रहा है शिवम? सर, ये काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे टीचर्स के लिए कि जो सपना मैंने 6 महीना पहले देखा था वो आज साकार हुआ है। तो मैं जो मेरी खुशी है मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तहे दिल से अपने सीनियर्स, अपने माँ बाप, मेरे गुरु, मैं सभी को ये धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बैटन, ये मेडल, ये उनकी मेहनत है, उनकी जो उन्होंने मेरे डायरेक्शन दिखाया और मैं उस डायरेक्शन पे फॉलो किया हूँ, जिसकी वजह से आज ये मेरे छाती और मेरे हाथ में है। प्रधानमंत्री से पुरस्कार लेकर कितनी खुशी महसूस हो रही है? सर, काफी खुशी मिल रही है सर, क्योंकि इस कैंप में टोटल 2000 लोग हैं और उन 2000 में से हम बस 9 को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम उनके साथ, उनके हाथों से ये बैटन ले सके। तो ये काफी खुशी की बात है सर। आगे चल के क्या करना चाहेंगे? सर, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहूंगा एज ए कमीशन ऑफिसर। तो ये थे शिवम शर्मा जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से पुरस्कार पाकर ये काफी उत्साहित हैं और ये भविष्य में आर्मी ऑफिसर बनना चाहेंगे और देश की रक्षा करना चाहेंगे। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। एनसीसी की वजीर आजम रैली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल मुल्क भर के तमाम डायरेक्टरेट में से डायरेक्टरेट ऑफ महाराष्ट्र को चैंपियन ट्रॉफी के खिताब से नवाजा। वजीर आजम से अवार्ड हासिल करके महाराष्ट्र डायरेक्टरेट के कैडेट्स काफी पुरजोश नजर आए। इन कैडेट्स से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने।
2022-23 की चैंपियन निदेशालय महाराष्ट्र निदेशालय ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं कैडेट सुकन्या राणा दिवे। वांछित पीएम बैनर वहन करने का सम्मान सीनियर अंडर ऑफिसर कैडेट देवेंद्र बड़गुजर। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं महाराष्ट्र निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल वाईपी खंडोरी। पीएम बैनर के लिए 17 राज्य निदेशालयों के ट्रेनिंग एक्टिविटीज कैंप और रिपब्लिक डे कैंप से जुड़ी प्रतियोगिताओं पर परखा जाता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। इस बार का चैंपियन ट्रॉफी खिताब महाराष्ट्र निदेशालय को गया है। सीनियर अंडर ऑफिसर सुकन्या ने ये ट्रॉफी प्राप्त की। प्रधानमंत्री से बात करते हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा सोचा था पीएम से ट्रॉफी लेकर? बहुत अच्छा सोचा। कितनी मेहनत की थी महाराष्ट्र निदेशालय ने? सभी की मेहनत बहुत है, बहुत सर की भी बहुत मेहनत है इसके पीछे। बैनर प्राप्त किया था देवेंद्र ने। सर 116 लड़कों की मेहनत इस पर है सर। सर बहुत पसीना निकाला था सर बच्चों ने, और सर दिन की पूरे सुबह से शाम तक की मेहनत सर पूरा निचोड़ देते थे सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरस्कार पाकर ये महाराष्ट्र निदेशालय के कैडेट काफी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उनको चैंपियन ट्रॉफी का खिताब मिला है। देश भर के 17 निदेशालयों में से नंबर 1 निदेशालय का खिताब पाकर महाराष्ट्र निदेशालय काफी उत्साहित नजर आ रहा है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी सरकार के साल 2023-24 के आम बजट को लेकर मुल्क भर के किसान, मवेशी परवरी वाले किसान और ज़रूरी साइंसदान पुरजोश हैं। किसानों को उम्मीद है कि जिस तरह से गुज़िश्ता 8 बरसों से ज्यादा के मुद्दतकार में भारत सरकार ने गाँवों, गरीब और किसानों के लिए बजट के इल्तिसाम में किसान को अवलीन तरजीह में रखा है, इसी तरह इस बार भी किसानों को मोदी सरकार से बजट में कई तरह की तवक्कुआत वाबस्ता है। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत मुल्क के खुराक फराहम करने वालों की इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। किसानों की तरक्की शुरू से ही हुकूमत की पॉलिसियों में अव्वलीन तरजीह रही है। 2014 से अब तक मोदी हुकूमत के पेश करदा तमाम बजट इसकी जिंदा कासी हैं। 1 फरवरी को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के मुजव्वजा आम बजट 2023 के बारे में मुल्क भर के किसान और ज़रूरी साइंसदान पुरजोश हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के प्रिंसिपल साइंसदान डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे ने कहा कि मरकज की मौजूदा सरकार हमेशा ही तालीम, तहकीक और ज़राअत के शोबे में तोसी के लिए पॉलिसियाँ मुरतब करती रही है। ज़राअत के शोबे में माशी खुशहाली की झलक आइंदा आम बजट 2023-24 में वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। वर्तमान सरकार का वर्तमान समय में जो बजट पेश होने जा रहा है, इसी में भारत को विश्व स्तर पर एक अच्छे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान और ढांचागत जो विकास होता है, अधिक उत्पादन और वो भी गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए, इसके साथ साथ विपणन व्यवस्था और निर्यात के लिए जितनी सुविधाओं का विकास किया जाना है, सरकार इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और वर्तमान बजट में इसके पूरी तरह से सम्मिलित किया जाने की पूरी संभावना है। मरकजी सरकार ने मुल्क के किसानों के लिए खेत से लेकर बाजार तक की बुनियादी सहूलियात देकर मुश्किल हालात में सहारे का काम किया है। यही वजह है कि आम बजट को लेकर उनमें काफी जोश है। बजट सत्र को लेकर के हम किसान लोग बड़े उत्साहित हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, किसान हितैषी प्रधानमंत्री से अब भी हमें बहुत आशाएं है कि वो नई तकनीक को लेकर के किसानों को अच्छा बजट पेश करने वाले हैं। नए साल का बजट जो कि सामने आने वाला है, इससे कई उम्मीदें किसानों के मन में हैं कि इस बार और भी बहुत ज़्यादा जो है किसानों के लिए नई नई स्कीमें लेके आएंगे मोदी जी। 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट पेश करने वाले हैं और हम पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक बार फिर से पुनः कमेरे वर्ग के लिए, किसानों के लिए, मछली पालन वालों के लिए और पशुपालन करने वालों के लिए बहुत अच्छे योजनाओं के साथ ये बजट प्रस्तुत होगा, ऐसा हमारी आशा और विश्वास है। लास्ट बजट में केंद्रीय सरकार हमारा फिशरी के लिए बहुत कुछ किए थे
इस साल हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार अपना जो बजटिंग आगे होगा उसमें हमारा मछली उत्पादन के लिए जो जो चाहिए करेंगे बोल के अपना उम्मीद है। भारत सरकार से अनुरोध है का बजट पेश हो रहा है, उसके अंदर हमें पोली हाउस और ये ड्रेयर तथा बीज पर 90% सब्सिडी दी जाए। आगे भी 6,000 रुपये हमें किसान निधि के मिले हैं, तो भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आम बजट 2023-24 में अगरचे हर तबके के लिए उम्मीद की किरण नजर आएगी, लेकिन खास तौर पर ज़राई शोबे में उम्मीदों का एक पिटारा नजर आएगा, जिसमें इदारा जाती तरक्याती फंड बराए ज़राअत, कुदरती काश्तकारी और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी बेहद बेहतरीन स्कीमें शामिल हैं। मुल्क के किसानों को कुछ नए तोहफे भी मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बीते 8 साल से अधिक का कार्यकाल इसका जीवंत प्रतिबिंब है। यही वजह कि साल 2023-24 के आम बजट को लेकर न केवल देश भर के किसान उत्साहित है, बल्कि उनकी आर्थिक तरक्की के विकल्प और रास्ते किस तरह इस बजट के जरिए आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर प्रसन्न भी है। मेरे साथ कैमरामैन एम.ए. खान और मनोज के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन उद्यान उत्सव 2023 की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर शायकीन उद्यान में ट्यूलिप के पौधों की 12 मुख्तलिफ इकसाम भी देख सकेंगे। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल खिलते नजर आएंगे। इस बार यह उद्यान तकरीबन 2 माह तक खुला रहेगा। यह उद्यान 31 जनवरी से 26 मार्च तक आम लोगों के लिए पीर के अलावा भी खुला रहेगा। इसके बाद 28 मार्च को सिर्फ किसानों के लिए और 29 मार्च को दिव्यांगों के लिए खोला जाएगा। 30 मार्च को पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और फौज के अहले खाना को उद्यान में दाखिला मिल सकेगा। अमृत उद्यान सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत होगी जो ऑनलाइन एडवांस बुकिंग के जरिए पास रखते होंगे। 28 से 31 मार्च तक उद्यान में सिर्फ खुसूसी जुमरे के शायकीन ही दाखिल हो सकेंगे। शायकीन के लिए रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग वहां विजिट के दौरान किसी खास फूल, पौधे या दरख्त के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए उद्यान में रखे गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अमृत उद्यान देखने के ख्वाहिशमंद अफराद वेबसाइट www.rashtratisachivale.government.in के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति भवन के दरवाजे नंबर 35 को दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए मुकर्रर किया गया है, जबकि बराह रास्त रजिस्ट्रेशन के लिए गेट नंबर 12 के करीब इंतजाम किए गए हैं। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के दौरान सदर जमहूरिया ने अपनी रिहाइशगाह में मौजूद इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। बीटिंग द रिट्रीट की तकरीब आज नई दिल्ली के विजय चौक में मुनक्किद की जाएगी। इस तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, मुसल्लह अफवाज की सुप्रीम कमांडर शिरकत करेंगी। तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। इस बार की बीटिंग द रिट्रीट तकरीब कई लिहाज से खास रहेगी। इस तकरीब में मुल्क का सबसे बड़ा ड्रोन शो भी मुनक्किद किया जाएगा। इस ड्रोन शो में 3,500 से ज़ायद देसी ड्रोन शामिल किए जाएंगे। ये ड्रोन तालमेल के जरिए मुतादिद कौमी नमूनों की भी नुमाइश करेंगे। पहली बार नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अगले हिस्से पर डी एनामॉर्फिक 3 प्रोजेक्शन का भी एहतमाम किया जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट तकरीब में क्लासिकी रागों पर मबनी भारतीय कौमी धुनें भी बजाई जाएंगी। इसके साथ ही 4 रोज़ा यौम जमहूरिया की तकरीबात का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह सोनीपत के गोहाना में एक जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के पेश नज़र लोगों में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है। अगली खबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास 31 जनवरी से 2 फरवरी तक अपने रिसर्च पार्क में रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के मौजू पर एक G20 सिंपोजियम का इनेकाद करेगा। इसका मकसद G20 के रुकन ममालिक में तालीम में डिजिटल टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के लिए पॉलिसियों की निशानदही करना है। ये G20 सेमिनार शेरपा ट्रैक पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के हिस्से के तौर पर IIT मद्रास रिसर्च पार्क में मुनक्किद किया जाएगा। G20 की भारत की सदारत में एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का बुनियादी मकसद G20 के रुकन ममालिक में तालीमी इदारों के दरमियान मुमकिन तहकीक और आलमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए शोबों और मौज़ूआत की निशानदही करना है।
अरविंद केजरीवाल की ज़ेर क़यादत हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल पर निशाना बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के दूसरे दिन इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्मे और मरकज़ की ज़ेर क़यादत दीगर प्रोजेक्टों के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। पार्टी लीडरों ने केजरीवाल की ज़ेर क़यादत आम आदमी पार्टी हुकूमत में मुख्तलिफ महकमों बशमूल एक्साइज, बिजली महकमे और क्लासरूम की तामीर के प्रोजेक्ट में बदअनवानी का इल्ज़ाम लगाया। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के दूसरे दिन मरकजी वज़ीर और सीनियर बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। और आइए अब नजर डालते हैं आज के उर्दू अखबारात पर। अखबारात के आईने में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोजनामा इनकलाब से और ये है वज़ीर आज़म का बयान, हिंदुस्तान को दुनिया की तवक्कात पर पूरा उतरना है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के हर स्टेज पर अपनी बात डंकी की चोट पर कहता है और दूसरे ममालिक पर इसका इन्हिसार भी अब कम हो रहा है। जिसके बाद हमने खबर ली है वो है राष्ट्रीय सहारा से और ये है हज़रत निज़ाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स आज से शुरू हो गया है और अक़ीदतमंद यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। अगली खबर जो है वो भी सहारा से हमने ली है, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। बीजेपी ये राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम तब्दील होकर अब अमृत उद्यान रख दिया गया है और इस अमृत उद्यान की इफ्तिताई तकरीब में इफ्तिताह करेंगी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये है त्रिपुरा से। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। कांग्रेस के 17 उम्मीदवारों का नाम भी ऐलान कर दिया गया है। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए ये उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे अखबार मशरक़ की तरफ। अखबार मशरक़ ने जो अपनी सुर्खी बनाई है फ़िज़ाइया के 2 तैयारे सुखोई और मिराज गिरकर तबाह, आपस में टकराने के बाद इन तैयारों का ये हादसा पेश आया। आगे बढ़ेंगे अपने समाज की तरफ और ये है मरकज़ की नई गाइडलाइंस जारी, मुल्क में चावल की कीमत कम होने का इम्कान। और उसके बाद की जो खबर ली है हमने वो है हिंदुस्तान और मिस्र के खुसूसी फौजी दस्तों के दरमियान मश्क साइक्लोन अब मुकम्मल हो गई है। तो उर्दू अखबारात की सुर्खियों पर इस नज़र के बाद आगे बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी ख़बरों की तरफ। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक और 4 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। कैलिफोर्निया में गुज़िश्ता एक माह में फायरिंग का ये चौथा वाक़या पेश आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या लॉस एंजलिस के इलाके बेवर्ली क्रिस्ट में पेश आया है। अहम बात यह कि इससे कबल चीनी साल नौ के मौके पर कैलिफोर्निया में ही फायरिंग के एक बड़े वाक़े में 11 अफराद हलाक और 9 ज़ख्मी हुए थे। इस बीच जर्मन हुकूमत की जानिब से यूक्रेन में जंगी टैंक भेजने के फैसले के खिलाफ जर्मनी में मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरीन ने इलाकाई तनाज़े को हवा देने के खिलाफ एहतजाज करते हुए यूक्रेन को असलाह भेजने के फैसले की पुरजोर मजम्मत की है। वहीं मुजाहरीन ने इस जंग को मजीद तूल देने के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है। अहम बात यह कि जर्मन हुकूमत ने हाल ही में अपने 14 लेपर्ड टैंक यूक्रेन को देने का फैसला किया था और दूसरे ममालिक को भी ऐसा करने की इजाज़त दे दी थी। खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। भारतीय टीम को पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसी सूरत हाल में टीम को सीरीज में अपने आप को बरकरार रखने के लिए अगला मैच जीतना होगा। कप्तान हार्दिक पटेल अगले मैच में नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना चाहेंगे। हार्दिक के कप्तान में भारत ने एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है, इसलिए हार्दिक अपनी जीत को बरकरार रखना चाहेंगे। हॉकी की बात करेंगे। ओडिशा में जारी मर्दों के हॉकी आलमी कप फाइनल में दिफाई चैंपियन बेल्जियम और 2 मरतबा की चैंपियन जर्मनी के दरमियान भुवनेश्वर में खेला जाएगा। जर्मनी और बेल्जियम दोनों टीमों के खिलाड़ियों की कारकर्दगी दुनिया की तवज्जो मरकूज थी। अब फाइनल में इनका मुकाबला मजीद दिलचस्प साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बेलारूस की सबलेंका ने 2023 का ख्वातीन सिंगल्स खिताब जीत लिया है। खिताबी मैच में उन्होंने कजाकिस्तान की एलिना रैबकेना को 4-6, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। इससे सबलेंका का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। दोनों के दरमियान ये चौथा मैच था। काबिल जिक्र है कि सबलेंका ने 4 मैच जीत लिए हैं। दोनों ही खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने थे। और अब जानते हैं मौसम का हाल।
अब इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।